बच्चों, इस सीरीज़ में कक्षा 11वीं की जनरल इंग्लिश हॉर्नबिल के फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के प्रश्नोत्तर प्रस्तुत हैं। प्रश्न: उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने से पहले लेखक व उसकी दादी माँ के संबंध के 3 फेज़ यानी 3 अवस्थाओं के बारे में बताइए। उत्तर: ये 3 फेज़ निम्न हैं। पहला, बचपन। इस अवस्था में लेखक का अधिकतर समय अपनी दादी के साथ गांव में बीता। उत्तर अभी जारी है। लड़कपन। इस अवस्था में आते आते लेखक शहर के स्कूल में अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। हालांकि लेखक अभी भी अपनी दादी के साथ एक ही कमरे में रहता था, पर अब उन दोनों के बीच उतनी बात नहीं होती थी क्योंकि अंग्रेजी स्कूल के पढ़ाई से दादी संतुष्ट नहीं थीं, खासकर संगीत की होने वाली कक्षाओं से। तीसरी अवस्था है युवावस्था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद लेखक जब कॉलेज पहुंचा तो उसे अपना अलग कमरा मिला। इस तरह लेखक और उसकी दादी के बीच मित्रता की जो कड़ी थी वो टूट गई। प्रश्न: वे 3 कारण को बताइए जिनकी वजह से दादी तब परेशान थीं जब लेखक शहर के स्कूल में पढ़ाई करने जा रहा था। उत्तर: ये 3 कारण इस प्रकार हैं। पहला, वह अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की बातों को समझने में असमर्थ थीं। दूसरा, शहर के स्कूल में ईश्वर और धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। और तीसरा, वह इस बात से परेशान थीं कि शहर के स्कूल में संगीत की शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न: लेखक के बड़े होने के बाद लेखक की दादी माँ अपना समय कैसे बिताती थीं? लेखक की दादी ने अपने अकेलेपन को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था। वे पूरे दिन मौन प्रार्थना करती हुई चरखा चलाती रहती और उससे धागे बनाती रहती। केवल दोपहर के समय जब आधा घंटा वो गौरैयों को रोटी तोड़कर खिलाती तब वो थोड़ा रिलैक्स करती। ये इनके दिन का सबसे आनंदमय वाला समय होता था। प्रश्न: दादी के मृत्यु के पूर्व उनके विचित्र व्यवहार के बारे में बताइए। अपनी मृत्यु से पूर्व दादी ने किसी से भी बात करने से मना कर दिया और बिस्तर पर ही लेटे लेटे प्रार्थना करते हुए माला के दाने जपती रही, क्योंकि वो समझ गई थीं कि उनका अंतिम समय अब निकट है। प्रश्न: स्पष्ट करें कि दादी की मृत्यु पर गौरैयों ने अपना दुख किस प्रकार प्रकट किया। दादी की मृत्यु के बाद हजारों की संख्या में गौरैयाँ उनके मृत शरीर के चारों ओर चुपचाप बैठ गईं और जब हम दादी के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेकर चले गए तब वे चुपचाप उड़ गईं। ये उन गौरैयों के बेस्ट फ्रेंड के लिए उनकी मौन श्रद्धांजलि थी। प्रश्न: लेखक की दादी एक धार्मिक महिला थीं, ऐसा आप किस प्रकार समझाएंगे? हाँ, लेखक की दादी एक धार्मिक महिला थी क्योंकि वो प्रतिदिन गांव में मंदिर जाया करती थीं। वो रोज़ वहाँ धर्म ग्रंथ पढ़ा करती थीं। वे दिन भर प्रार्थना बुदबुदाते हुए माला के दानों को जपा करती थीं। प्रश्न:
लेखक और उसकी दादी के रिश्तों में किस प्रकार उतार चढ़ाव आए? क्या इससे उनकी भावनाओं में भी कोई परिवर्तन आया? लेखक और उसकी दादी के जीवन में ढेरों उतार चढ़ाव आए। जैसे कि गांव में लेखक अपनी दादी के साथ ढेरों समय बिताता था, लेकिन शहर में लेखक को दादी उसकी पढ़ाई में सहायता नहीं कर पाती थी, इसलिए वो दुखी रहती थी। उत्तर अभी जारी है। जहाँ तक संगीत की शिक्षा का सवाल है, वो इस बात से बहुत आहत और परेशान रहती थी। उन्होंने मौन धारण करके अपनी असहमति जता दी थी। जब लेखक यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसे अपना एक अलग कमरा मिला और फिर लेखक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। इस तरह उन दोनों के जीवन में ढेरों उतार चढ़ाव आए। इन सब के बावजूद उनमें आपस में गहरा प्रेम था। जीवन में आए इन परिवर्तनों के बावजूद उनकी भावनाओं में कोई परिवर्तन नहीं आया था। प्रश्न: क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लेखक की दादी एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली मजबूत इरादे की महिला थी? यदि हाँ, तो उदाहरण सहित बताइए। उत्तर: हाँ, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। उन्होंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव का सामना दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किया। जैसे उनके लिए परिवार उनकी प्राथमिकता थी। उत्तर अभी जारी है। उन्होंने अपने परिवार के लोगों के जीवन में कभी भी दखल अंदाजी नहीं किया, बल्कि वो उन्हें बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि जब लेखक ने यानी उनके पोते ने विदेश जाने का निर्णय लिया, तब भी उन्होंने बिना किसी भावना का प्रदर्शन किए उसे जाने दिया और अपना भविष्य बनाने दिया। इस तरह उन्होंने सभी परिस्थितियों का सामना काफ़ी मजबूती से किया। धन्यवाद।